दोस्तों, आप सभी का नॉलेज फिल्म चैनल में स्वागत है। कौन है बाबा बालकनाथ? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हो रही जिनकी तुलना, इस वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी। राजस्थान में सीएम की रेस में वसुंधरा राजे के अलावा दिया कुमारी के नाम की भी चर्चा है, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जिस नाम का जिक्र किया जा रहा है वो है महंत बालकनाथ। इनके तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। इस कारण तमाम लोग इन्हें राजस्थान का योगी भी कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है महंत बालकनाथ। महंत बालकनाथ योगी अलवर लोकसभा से सांसद हैं। उनका नाम भी बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं में शामिल किया जाता है। इस बार वे तिजारा विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे हैं। अलवर के आसपास के क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वे भाजपा के हिंदुत्ववादी चेहरे पर एकदम फिट बैठते दिखाई देते हैं। चुनाव से पहले उन्हें राजस्थान में उपाध्यक्ष पद दिया गया। ऐसे में ज़्यादातर लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ से कनेक्शन बाबा बालकनाथ की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जा रहा है। इसका कारण है कि बालकनाथ है और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। अगर आप उनके लुक को देखें तो वो भी योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता सा है, क्योंकि बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही भगवा कपड़ों में नजर आते हैं। ऐसे में तमाम लोग राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर महंत बालकनाथ योगी के नाम की चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मठ के 8वें महंत है बालकनाथ। 16 अप्रैल 1984 राजस्थान के अलवर जिले के कोहरान गांव में एक किसान परिवार में जन्मे महंत बालकनाथ योगी का पूरा परिवार लंबे समय से जन कल्याण व साधुओं की सेवा में जुटा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्हें परिवार ने अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद महंत चांदनाथ के पास उन्हें भेजा गया। यहाँ पर उनकी बालक प्रवृत्तियों को देखकर महंत चांदनाथ ने उन्हें बालकनाथ कहना शुरू कर दिया। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने अपना उत्तराधिकारी चुना। इस तरह वे मठ के 8वें महंत बने। आपको बता दें, महंत बाबा बालकनाथ की उम्र 39 साल है, जो राजस्थान बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं। बाबा बालकनाथ अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से जीते हैं। वहीं जिस समय वह राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब वह अलवर जिले से सांसद भी थे। बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल किया। महंत बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखधाम के महंत हैं। वहीं बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं, जो 6 साल की उम्र में आध्यात्मिक की दुनिया में शामिल हो गए थे। बाबा बालकनाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 अलवर जिले कोहरान गांव के एक यादव परिवार में हुआ था। उनका परिवार खेती से जुड़ा था, लेकिन साधु संतों की सेवा करता था। ऐसे में बाबा बालकनाथ बहुत कम उम्र में चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ मठ चले गए और उनसे आध्यात्म की शिक्षा ली। बाबा बालकनाथ हिंदुत्व की बात करते हैं। जब वह चुनाव नामांकन प्रचार के लिए गए तो वह बुलडोजर से गए। इसे देख उनका योगी आदित्यनाथ से खासा रिश्ता माना गया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। महंत बाबा बालकनाथ साल 2016 में रोहतक के मस्तनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने और वह बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। बाबा बालकनाथ हमेशा भगवा वस्त्र पहनते हैं और उनकी एक आध्यात्मिक छवि है। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। बाबा बालकनाथ ने इंटर तक पढ़ाई की है। चलिए आपको बताते हैं क्या है नाथ संप्रदाय। हिंदू धर्म में मोटे तौर पर 4 संप्रदाय हैं: वैष्णव, वैदिक, शैव और स्मार्त। नाथ संप्रदाय शैव की एक शाखा है। नाथ यानी स्वामी यानी जगत के पालनहार। भगवान शंकर को इस संप्रदाय की परंपरा शुरू करने वाला माना जाता है। इसके बाद कई गुरु रहे, जैसे गोरखनाथ और महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय। हिंदुओं के बाकी संप्रदायों से इसके रीति रिवाज काफ़ी अलग है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे होती है ट्रेनिंग। इसके योगी बनने के लिए लंबा समय एकांतवास में बिताना होता है। इस दौरान खान पान पर गहरा नियंत्रण रहता है। दीक्षा के दौरान लोग योग और अग्नि से खुद को पवित्र बनाते हैं। यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों का दाह संस्कार नहीं होता। योगी को बिना सिले और भगवा कपड़े पहनने होते हैं। हालांकि अब सिले हुए वस्त्र भी चलन में है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। सियासत में बाबा बालकनाथ के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने के जमकर अटकलें हो रही हैं। इस बीच दिल्ली में बाबा बालकनाथ से मीडिया ने सवाल पूछा कि आप राजस्थान के नए सीएम बनने जा रहे हैं। इस पर बाबा बालकनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा, आप सबकी कृपा है। बाबा बालकनाथ के इस बयान को लेकर सियासत में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार बालकनाथ के इस बयान को समझने की कोशिश में लग गए हैं। आखिरकार उनके ऐसा कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या बालकनाथ का यह कोई मुख्यमंत्री को लेकर कोई संकेत तो नहीं?
बता दें कि राजस्थान की सियासत में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बाबा बालकनाथ का नाम काफ़ी सुर्खियों में और सबसे आगे माना जा रहा है। इसको लेकर सियासी गलियारों में अटकलें का बाजार जमकर गर्म है। उधर मीडिया ने जब उनसे कहा कि आप राजस्थान के सीएम बनने वाले हैं, तो बाबा बालकनाथ ने इस सवाल का खंडन करने की अपेक्षा यही कहा कि आप लोगों की कृपा है। बालकनाथ के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद बालकनाथ ने इस बयान के माध्यम से कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं। बाबा बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे मानकर मीडिया भी उन पर नजरें टिकाई हुई है। सोमवार को संसद सत्र में पहुंचे बालकनाथ को मीडिया ने घेर लिया। इस दौरान मीडिया बालकनाथ से मुख्यमंत्री को लेकर कई सवाल का संकेत समझने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया ने उनसे पूछा कि वह राज्य में कोई जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। इस पर बालकनाथ ने कहा कि मैंने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया हूँ। मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। बता दें कि बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़ा है, जहां उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खान को 6173 वोटों से हराया। राजस्थान में कौन कौन है मुख्यमंत्री की दौड़ में? बीजेपी ने भले ही विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीतकर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी बीजेपी में पेच फंसा हुआ है। पार्टी हाईकमान अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस में है। पार्टी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती है। इधर मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा के नाम शामिल हैं। हालांकि ज़्यादा संभावनाएं ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ के नाम की है। सियासत में अटकल है कि इन तीनों में से कोई नाम ही इस बार राजस्थान का नया मुख्यमंत्री होगा।